गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, माय नेम इज़ डाली जोशी। अभी तक मैंने आप लोगों को जो भी इन्फॉर्मेशन देनी थी वो दी, लेकिन काफ़ी बच्चों की कमेंट आई थी कि मैम जैसे मैंने वे कर रखा है या एम कर रखा है। तो आज आप लोगों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है कि जो भी बच्चे होते हैं लाइफ साइंस के, इसका फ़ायदा नहीं उठा पाते हैं। लेकिन आज मैं जो आपको बताने जा रही हूँ, आप इस वीडियो को पूरा देखना, क्योंकि ये आपके लिए ही ये वीडियो बनाया हुआ है, जिसमें आपके सारे सवालों के जवाब होंगे। तो देखिए, स्टार्ट करते हैं अपना पहला। देखिए, सबसे पहले आप लोगों ने जिसने भी बिलीव कर रखा है, ठीक है, जिसने भी बिलीव कर रखा है, बिलीव करने के लिए क्या होता है कि आपके पास वही ग्रेजुएशन की डिग्री होती है, ठीक है, या फिर वीएलआईसी डीएलआईसी किया होता है। लेकिन आप लोगों को पता है कि जब आप लोग ये कोर्स कर लेते हैं, लेकिन फिर भी आप लोग फॉर्म नहीं डाल पाते। कारण पता है आप लोगों को? कारण ये होता है कि आप लोगों को जब बिलीव कर रहे होते हैं तो आप लोगों को एक और कोर्स कर लेना चाहिए, जिससे क्या होता है कि अदर स्टेट या कहीं पर भी लाइफ साइंस की वैकेंसी निकलती है तो उसमें दो चीज़ें मांगी जाती हैं जो असेंशियल होती हैं। इसमें क्या होता है, एक तो 1 साल का कंप्यूटर कोर्स मांगा जाता है और दूसरा मांगा जाता है एक्सपीरियंस, ठीक है। अब देखिए, अगर आप लोग बिलीव कर रहे हैं, अगर आप लोग बिलीव कर रहे हैं तो बिलीव करने के साथ साथ आप लोग कंप्यूटर कोर्स भी कर लीजिए। और अगर आप लोगों ने बिलीव कर लिया है तो आप कंप्यूटर कोर्स कर लीजिए। और दूसरा ये है कि जिसने भी बिलीव कर रखा है उसके बाद आप किसी भी कॉलेज, किसी भी इंस्टीट्यूट में जाइए और वहाँ पर आप एक्सपीरियंस के लिए ज्वाइन कर लीजिए। ज्वाइन करने से आपको ये फ़ायदा हो जाएगा कि आपको लाइब्रेरी साइंस में वर्क कैसे किया जाता है, ये लाइब्रेरी साइंस की जो भी इंफॉर्मेशन होती है, किस तरीके से कार्ड बनते हैं, किस तरीके से एक्सेशन रजिस्टर तैयार किया जाता है, किस तरीके से बच्चों के लिए कार्ड तैयार किए जाते हैं, किस तरीके से आप बुकों को अरेंज करेंगे, ठीक है, ये सारा आपका क्लियर हो जाएगा। और अगर आप कहीं जॉब भी करेंगे तब भी आपको इसमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। और उसके बाद आप क्या होगी, जो भी एक्सपीरियंस, जिनको भी एक्सपीरियंस 1 साल का, 2 साल का, जितना भी एक्सपीरियंस होता है उतना ही उसकी वैल्यू बढ़ती है। किसी भी आप लाइफ साइंस का एग्जाम देख लीजिए, उसमें क्या होता है कि कुछ ही एक दो जगह है जहाँ पे एक्सपीरियंस नहीं मांगा जाता, बट जहाँ पर वैकेंसियाँ निकलती हैं, जो आप लोग बोलते हैं संविदा पर या गवर्नमेंट जो भी वैकेंसियाँ निकलती हैं उनमें एक्सपीरियंस मांगा ही जाता है। अब देखिए, जिन लोगों ने बिलीव कर लिया है, ठीक है, आप लोग, हमने आपको क्या बताया कि एक तो 1 साल का कंप्यूटर कोर्स, वैसे कंप्यूटर कोर्स जरूर कर लेना आप लोग। और दूसरा ये है कि आप लोग कहीं पर भी किसी भी कॉलेज इंस्टीट्यूट को ज्वाइन कर लेना और अपने एक्सपीरियंस के लिए वहाँ पर अपना ज्वाइन कर लेना। दूसरा ये है कि अगर आप लोगों ने बिलीव कर रखा है, उसके बाद आप एमलिव कर रहे हैं, तो एमलिव करने के साथ साथ आप लोग यूजीसी नेट की तैयारी करना स्टार्ट कर दीजिए। इससे आपको ये फ़ायदा हो जाएगा कि जैसे आप जहाँ पर बिलीव अगर आपने कर रखा है तो वहाँ पर आपको ज़्यादा से ज़्यादा 5,000, 10,000, 7,000, इससे ज़्यादा पैसे नहीं मिल पाते हैं। लेकिन अगर आप एमलिव कर रहे हैं और एमलिव करते करते आप लोगों ने नेट की भी तैयारी करनी है, और आप नेट की तैयारी करने के पश्चात अगर नेट क्लियर हो जाता है आप लोगों को, कई लोगों का नेट क्लियर हो जाता है लेकिन उनको पता ही नहीं होता कि उनका जो पैसे होते हैं, उनकी जो सैलरी होती है, वो अगर जॉब नहीं भी करते फिर भी जॉब के लिए पैसे अपने आप मिलते हैं। किस तरीके से मिलते हैं? देखिए, अगर आपका नेट क्लियर हो जाता है तो नेट क्लियर होने के पश्चात आप क्या करिए, आप किसी भी कॉलेज, किसी भी इंस्टीट्यूट में जाइए और वहाँ पर आप लोग एक अप्रूवल के लिए लिया जाता है, जिसमें जैसे कॉलेज वाले होते हैं, जिनका भी नेट क्लियर हो जाता है उनको अप्रूवल के लिए बुला लेते हैं। तो अप्रूवल में क्या होता है कि अगर आप वहाँ पर जॉब करते हैं, ठीक है, अगर नेट क्लियर होने के पश्चात, तो आपको 20,000, 25,000, 30,000, 35,000, 40,000 इस तरीके से सैलरी मिलती है। जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस बढ़ता जाएगा वैसे वैसे आपकी सैलरी बढ़ती जाएगी। दूसरा ये है कि अगर आप जैसे तैयारी करना चाहते हैं, आपको जॉब नहीं भी करनी है, तब भी आपको वो पैसे देंगे, क्योंकि आपका जो भी डॉक्यूमेंट है, रिज्यूम है, वो अप्रूवल में आप अप्रूवल करा लीजिए। तो उसमें क्या होगा कि आपको जैसे मान लीजिए 20,000 या 10,000 रुपये मंथली वो आप लोगों को देंगे, और आपकी जगह पर वो दूसरे कैंडिडेट को भी लगा सकते हैं। तो ये क्या है, फ़ायदा है ये आपको। ये काफ़ी बच्चों का जिनका नेट क्लियर हो जाता है लेकिन वो इसको उनको नहीं पता है कि हमारे पैसे भी बन सकते हैं। तो आप लोग सभी लोग, अगर आपके जिन जो भी लाइफ साइंस के स्टूडेंट हैं,
अगर उनको ये इन्फॉर्मेशन नहीं पता है तो आप ज़रूर इस वीडियो को शेयर करना। और हाँ, आप लोगों का अगर नेट क्लियर हो गया है तो आप अपना ज़रूर रिज्यूम बनाकर किसी भी कॉलेज, किसी भी आप यूनिवर्सिटी हो, कॉलेज हो, कहीं पर भी आप लगा सकते हैं और आप अपना अप्रूवल करा लीजिए। अप्रूवल से आप अगर जॉब करना चाहते हो तो जॉब करिए, अगर नहीं भी करना चाहते तब भी आपको पैसे ज़रूर मिलेंगे। और दूसरा ये है, नेट क्लियर होने के पश्चात आप कॉलेज लाइब्रेरियन बन सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर क्या होता है, वैकेंसियाँ निकलती हैं, यूनिवर्सिटी में निकलती हैं या डिग्री कॉलेज में निकलती हैं, तो उसमें क्या मांगा जाता है, नेट मांगा जाता है। और दूसरा यह है कि आप जैसे सेट एग्ज़ाम देते हैं तो किसी भी स्टेट में अगर आप सेट एग्ज़ाम देते हैं तो अभी आप वहाँ पर कर सकते हैं, लेकिन अगर एक बार आपका नेट क्लियर हो जाता है तो किसी भी स्टेट में आप कॉलेज लाइब्रेरियन के लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है। और दूसरा ये है कि आप अगर नेट क्वालिफाई हो भी जाते हैं तो अगर आपको गवर्नमेंट जॉब मिल जाती है, गवर्नमेंट जॉब नहीं भी मिलती तो प्राइवेट जॉब में भी बहुत ज़्यादा स्कोप होते हैं। जो प्राइवेट इंस्टीट्यूट होते हैं उनमें बहुत ज़्यादा स्कोप होते हैं, क्योंकि वहाँ पर डिपार्टमेंट अलग अलग होते हैं। ठीक है। तो वहाँ पर भी आपके लिए, और दूसरा कॉलेज जो यूनिवर्सिटियाँ होती हैं, यूनिवर्सिटी जहाँ पर जैसे आप जिनका नेट क्लियर हो जाता है वो भी आपको प्रोत्साहन देती हैं, वो भी आप क्या करती हैं, ज्वाइन करवा लेती हैं लाइब्रेरी में। ठीक है, वर्क करने के लिए। इसमें उनकी जो सैलरी होती है काफ़ी अच्छी हो जाती है अगर एक्सपीरियंस बढ़ता रहता है। और उसके बाद अगर आप लोगों को लगता है कि कुछ और इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं। और अगर मेरा प्रयास अच्छा लग रहा है तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ठीक है। बाकी आप लोग अपनी तैयारी में जुटे रहिए और देखिए, जैसे मैं आप लोग बता रहे हैं कि मैम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराइए टॉपिक बाय टॉपिक, सेकेंड ग्रेड का या फर्स्ट ग्रेड का या फिर हमारे थर्ड ग्रेड का लाइफ साइंस का, या हमारे किसी भी लाइफ साइंस के जो एग्ज़ाम होते हैं उनका मैं क्या कर रही हूँ, जो भी हमारे 1000 जो भी क्वेश्चन बनेंगे, ठीक है, वो एक यूनिट से, तो जो 5 यूनिट है उनके हमारे जैसे 100 क्वेश्चन का एक पूरा पेपर है लाइव फाउंडेशन का, जो मैं आपको करा रही हूँ। उसका कंप्लीट होने के पश्चात मैनेजमेंट का स्टार्ट हो जाएगा। इस तरीके से मैं 5 यूनिट कंप्लीट करा दूंगी, जो भी प्रीवियस क्वेश्चन पेपर है। और जहाँ से भी क्वेश्चन करंट वाले आ रहे हैं, जहाँ जहाँ से भी क्वेश्चन बनने की संभावना है, वो भी मैं उसमें ऐड कर रही हूँ, तो आप लोग उन वीडियो को भी देखना। ठीक है। अगर मेरा चैनल अच्छा लगा, प्रयास अच्छा लग रहा है, तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लेना। धन्यवाद।